हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में। लेकिन केमिस्ट्री में क्या, तो बीएससी के सेकंड सेम के सेक्शन सेकंड के जितने भी चैप्टर्स है तो वो हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लेसन नंबर 8 देखने वाले हैं। सो एरोमेटिक कंपाउंड एंड एरोमेटिसिटी। ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड और स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड बियरिंग स्पेसिफिक ऑर्डर। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो उनमें स्पेसिफिक उनमें स्मेल आती है जिसका हम कह सकते हैं उसका नाम है एरोमा। ओके, सो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एलिफेटिक एंड एरोमेटिक यूनिट्स टुगेदर आर नोन एज एरिन्स। तो एरिन्स किसे बोलेंगे? जब कोई भी हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों मिलके जब बनता है तो उसे हम कहते हैं एरिन्स। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एरिन्स की और एरिन के डेरिवेटिव्स की। ओके, सो जब हमें बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करना होता है तो एरिन्स और नेम बाय यूजिंग प्रीफिक्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू द वर्ड बेंजीन। तो जैसे अगर पहला वाला है तो हम उसे क्या पढ़ेंगे? मिथाइल बेंजीन। सेकंड वाला इथाइल बेंजीन, द नेक्स्ट एन प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन एंड आइसोब्यूटाइल बेंजीन। ओके, सो अब देखिए, सपोज अब बेंजीन पे 2 मिथाइल है तो हम उसे डाई मिथाइल बेंजीन भी पढ़ सकते हैं जिसे हम झाइलिन कहेंगे। लेकिन क्या होगा जब एक मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे होगा, एक मेटा पे होगा और एक पैरा पे होगा। जब वो ऑर्थो पे होगा तो हम उसे कहेंगे ऑर्थोझाइलिन, जब वो मेटा पे होगा तब हम उसे कहेंगे मेटाझाइलिन, जब पैरा पोजीशन पे होगा तब हम उसे कहेंगे पैराझाइलिन। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ओके, so molecular formula benzene shows to be degree of unsaturation. Okay, so thus it should contain 4 double bond or equivalent 2 double bond. Okay, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन में आपको बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। देन ऑल द बॉन्ड स्ट्रक्चर और अनटेनेबल बिकॉज, देखिए इसके क्या रीजंस है। देखिए तो ऑल द अबव स्ट्रक्चर ऑफ अनटेनेबल क्यों है तो उसके रीजन दिए गए हैं क्योंकि बेंजीन इज स्टेबल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट। द नेक्स्ट रीजन, इट एड्स 3 एंड ओनली 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन मॉलिक्यूल्स अंडर कंडीशन विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम those जनरली यूज्ड for aliphatic unsaturated hydrocarbon. Then next reason क्या है? It undergoes electrophilic substitution reaction like halogenation, nitration, Friedel-Crafts, alkylation, acylation, which are not familiar to aliphatic unsaturated compound. ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करने वाले हैं कैल्कुलेट स्ट्रक्चर की। ओके, सो देखते हैं कि कैल्कुलेट स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, in order to explain unsaturated properties shown by benzene, Kekulé proposes cyclic structure for benzene containing alternate single and double bond. तो Kekulé structure किसे बोलते हैं? देखिए पहले तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ऐसे इसमें 3 डबल बॉन्ड रहेंगे और 3 सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं Kekulé स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देखने वाले हैं कैल्कुलेट स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस। तो इसके लिमिटेशंस क्या है तो देखिए इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि इन 3 चीज़ों को स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मतलब वो अनेबल है एक्सप्लेन करने के लिए कैल्कुलेट स्ट्रक्चर। तो कौन सी चीज़ें? तो देखिए Why benzene does not show addition reaction in spite of 3 double bond, मतलब 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी बेंजीन एडिशन रिएक्शन क्यों शो नहीं करता? ये कैल्कुलेट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाने के लिए अनेबल है। नेक्स्ट है द अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग। अनयूजुअल स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन रिंग क्यों है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कैल्कुलेट स्ट्रक्चर। देन फॉर्मेशन ऑफ 3 डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर 4 डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट आर पॉसिबल। तो इन सभी के रीजन कैल्कुलेट स्ट्रक्चर नहीं बता पाता, यही इसके लिमिटेशंस है। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, एमओ पिक्चर भी देखेंगे उसका। ठीक है, सो पहले हम देख लेते हैं सिग्मा स्केलेटन ऑफ बेंजीन। सो दिस इज सिग्मा स्केलेटन ऑफ बेंजीन। ओके,
According to the molecular orbital theory, is carbon in benzene undergo sp2 hybridization. तो बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं वो sp2 hybridization उनका होता है. These 3 sp2 hybrid orbital orient themselves in one plane. इस कार्बन एटम is joined to other कार्बन एटम. एक कार्बन एटम दो अदर कार्बन एटम से अटैच होता है, साथ ही में वो हाइड्रोजन से भी अटैच होता है. The sp2 hybrid orbital of carbon are used for the formation of this sigma bond. Okay, so इनका यूज किस लिए करते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं द further each carbon atom in benzene contains unhybridized pz orbital with an unpaired electron. Okay, इसमें एक unpaired electron होता है. This orbital is perpendicular to the plane of molecule with its lobe above and below the ring. Okay, such 6 orbital of 6 carbon atom undergo lateral overlap to form pi molecular orbital containing 6 electron. Okay, so आप structure देख सकते हैं. इसे हम कहते हैं p skeleton of benzene. Okay, now the pi electron density is present and spread over complete molecule in the form of electron cloud. Okay, this is supported by the fact that carbon-carbon bond are of same type. Their bond length values are between ethylenic double bond and single bond in alkene. The carbon-carbon and carbon-hydrogen bond length in benzene molecule is 1.39 and 1.09 angstrom. The bond energy of CH bond is 102 kilocalorie per mole. Okay. सो बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा. तो मिलते हैं इस लेक्चर के पार्ट 2 में.